पाइप एक टैंक को 20 मिनट में भरता है, पाइप भी 16 मिनट में भरता है। पाइप दोनों पाइप ओपन किए जाते हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम पाइप ए शुड बी क्लोज, कितने टाइम के बाद ए क्लोज कर देना चाहिए? सो दैट टैंक विल फुल द टेम्परेचर ऑफ वाटर टैंक शुड बी 25 डिग्री, की जब टैंक भर जाए तो टैंक का टेम्परेचर हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर पाइप ए से जो पानी आ रहा है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री है, बी से जो पानी आ रहा है उसका टेम्परेचर 30 डिग्री है ना? शानदार सवाल, बैंकिंग का क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटे, आपको ध्यान से सुनेगा। पाइप ए से जो पानी आ रहा है उनका टेम्परेचर है 10 डिग्री है सचिन, बी से जो पानी आ रहा है उसका टेम्परेचर 30 डिग्री। भैया हमें ऐसे बंद करना है कि दोनों पाइपों से जो पानी भरा गया उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री। टेम्परेचर किसका होता है? पानी के वॉल्यूम का। लगा दो जरा एलिगेशन, 30 माइनस 25 5 और 25 माइनस 10 5 रेशियो 15 कितना आ गया? 1 रेशियो 3। यानी कि हमें पाइप ए और बी से जो पानी भरना है उस पानी का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 1 रेशियो, यानी कि 1 यूनिट पानी पाइप ए भरेगा तो बी को भरना पड़ेगा 3 यूनिट। हमने दोनों पाइप चलाए, पूछा यह है कितने टाइम के बाद ए को बंद कर देना चाहिए, यानी कि ए को कितना टैंक भरना है? 1 आउट ऑफ टोटल 4। पाइप ए को टंकी का 1/4 भरना है, इतना चला के बंद कर दो। ए पूरी टंकी भरता है 20 मिनट में, तो 20 मिनट का 1/4 आ गया, यानी कि 5 मिनट पाइप ए को चला के बंद कर दीजिए। पूरी दुनिया में इससे बढ़िया सवाल पाइप टंकी का और इससे तगड़ा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, है कि नहीं भाई? एक सर्कल के बाहर एक पॉइंट से कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? एक सर्कल के बाहर एक बिंदु से 2 ही खींचेंगी ना, जैसे सर्कल है, सर्कल के बाहरी बिंदु एक ही बाहर हो गया ना बिंदु। चलो 23वां सवाल, द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 136, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 60, इट्स एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका एरिया ट्रेपेजियम के बराबर है जिसकी पैरेलल साइड है 60 और एक्स, पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस है 20, तो एक्स का मान क्या है? देखो एक रोम्बस का पेरीमीटर 136 है, तो रोम्बस की भुजा कितनी होगी? 136/4 यानी कि 34। ठीक बच्चों, एक डायगोनल 60, एक डायगोनल 60 है तो डायगोनल का आधा कितना है? 30। तो आप मुझे बताओ दूसरे डायगोनल का आधा कितना होगा? दूसरे डायगोनल का आधा, कि अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व करना है तो रोम्बस का एरिया निकालना है, उसके बिना तो नहीं होगा। और रोम्बस का एरिया क्या होता है? 1/2 d1 d2। बताओ 34 30, 34 यानी कि 17, 8 15 17 का ट्रिपलेट है दुगना, 17 का दुगना 34, 15 का दुगना 30, तो 8 का दुगना बिना चित्र बनाए होता है। इनमें हमेशा क्या लगता है? पाइथागोरस थ्योरम। तो भैया रोम्बस का एरिया हो गया 1/2, एक डायगोनल तो है 60, दूसरे डायगोनल का आधा मैंने निकाला है 16, तो दूसरा डायगोनल 32। अब ये रोम्बस का एरिया ट्रेपेजियम के एरिया के बराबर है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 पैरेलल साइड का सम गुणा उनके बीच की, तो 1/2 पैरेलल साइड है 60 और x, तो पैरेलल साइड का सम 60 प्लस x, उनके बीच की दूरी है 20। ये आ गया प्यारे बच्चों, 1/2 कट गया, 20 से 60 3 बार कट गया, तो 32 या 96 में से 60 घटाऊंगा, यानी कि x का मान 36 आ गया। ए ऑप्शन आंसर आ गया बच्चों। बताइए PQR ने 6-7-9 के रेशियो में एक वेंचर में इन्वेस्ट किया। R being a silent partner is entitled to only half of what he would have get as an active partner. R silent partner है, कोई काम वाम नहीं करता, तो R को आधा ही मिलेगा जो एक्टिव पार्टनर को मिलना चाहिए। टोटल प्रॉफिट है 48,000, 20% री इन्वेस्ट किया जाता है, तो क्यों को कितना रिसीव होगा?